पहले फेज की तरह ही बंगाल ने दूसरे फेज में भी वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे फेज में बंगाल में 92.67% वोटिंग हुई। महिलाओं ने सबसे ज्यादा 93% वोटिंग की। बम्पर वोटिंग पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव का पर्व पश्चिम बंगाल का गर्व बना। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। मेट्रॉइस के एग्जिट पोल के मुताबिक अब बीजेपी 140 से 161 सीट जीतकर सरकार बना सकती है, जबकि सत्ताधारी टीएमसी को करारा झटका लग सकता है और इस बार टीएमसी 125 से 140 सीट पर सिमट सकती है, तो वहीं अन्य के खाते में 6 से 10 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक साउथ बंगाल में बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं टीएमसी को 88 से 98 सीटें मिलने का अनुमान है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी 54 सीटों पर आगे निकल सकती है। असम से बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। मेट्रॉइस एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी सरकार की हैट्रिक लगने जा रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 45.5% वोट शेयर के साथ 85 से 95 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन 39.8% वोट शेयर के बावजूद सिर्फ 25 से 32 सीटों पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु में स्टालिन सरकार फिर से रिपीट होती दिख रही है। मेट्रॉइस एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके गठबंधन को 40% वोट शेयर के साथ 122 से 132 सीटें मिल सकती हैं, यानी स्पष्ट बहुमत के साथ डीएमके की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं एआईए, डीएमके और बीजेपी के गठबंधन को 37% वोट शेयर के साथ 87 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके के खाते में 10 से 12 सीटें आ सकती हैं। पिनराई विजयन केरल की सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। मेट्रॉइस एग्जिट पोल के मुताबिक केरल में इस बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूटीएफ को 41.7% वोट शेयर के साथ 70 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं 39.5% वोट शेयर के साथ सत्तारूढ़ एलजेएफ को 60 से 65 सीटें मिल सकती है। बीजेपी प्लस के खाते में 3 से 5 सीट जाती दिख रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने दूसरे दौर की वोटिंग के बाद टीएमसी की 200 सीट पर जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। कहा वो चारों तरफ से अत्याचार कर रहे हैं। पीएम और गृह मंत्री खुद दखल दे रहे हैं, उनके मतदाता नहीं है और इसीलिए सेंट्रल फोर्स लगा रहे हैं। सेंट्रल फोर्स भी उनके एजेंट की तरह काम कर रही है। बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि इस बार बंगाल में हिंदुओं ने खुलकर वोट किया है और इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया है और इसका फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी 180 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगी। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की हार का भरोसा जताते हुए कहा कि वो 20,000 से ज्यादा वोट से जीतेंगे और 8 में से 7 वार्ड पर लीड करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि बंगाल की जनता ने ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। ये एक लोकतांत्रिक लड़ाई थी। ये किसी को सीएम बनाने या किसी पार्टी को हराने का चुनाव नहीं था। ये चुनाव पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनने से रोकने के लिए था। ये हिंदू बंगालियों की लड़ाई थी। ये प्रगतिशील और राष्ट्रवादी मुसलमानों की भी लड़ाई थी। सभी बंगाली एकजुट होकर चुनाव में शामिल हुए और इस बार टीएमसी का जाना तय है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के खिलाफ भारी वोटिंग हुई है। लोगों ने सत्ता के खिलाफ वोट किया, लेकिन ये सत्ता विरोधी वोट विपक्षी दलों में बच गए। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम तो कहीं हुमायूं कबीर की पार्टी को लोगों ने वोट दिया है। हालांकि मेरा मानना है कि विपक्ष में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के पास जाएंगे। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अब नाम बदलने का दौर शुरू हो गया है। सम्राट सरकार ने पटना के चिड़ियाघर और टेरी टेक्नोलॉजी संस्थान के नाम बदल दिए हैं। पहले ये संजय गांधी के नाम से हुआ करते थे। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क का नाम बदलकर सरकार ने अब पटना जू और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर बिहार स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी कर दिया है। एमपी के धार में दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। एक तेज रफ्तार पिकअप वैन बेकाबू होकर सामने से आ रही एसयूवी से जा टकराई। हादसे में घायल 10 लोगों को धार के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 8 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप वैन में 35 यात्री सवार थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल भीषण आंधी तूफान के चलते निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिर गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
बिहार के सीवान में बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के रिश्तेदारों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस घटना में मनोज सिंह के भांजे की मौत हो गई, जबकि बहनोई गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के रिश्तेदार सड़क किनारे कार खड़ी कर किसी का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार चंदन सिंह की कार से सट गई। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। बिहार के गया में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि पति और 2 महीने के बच्चे की जान बच गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जबरदस्त हंगामा किया। मामला शांत कराने पहुंची पुलिस टीम पर भी गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें एक एसएचओ और एक सिपाही घायल हो गए। झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजकर स्थिति को काबू में किया गया। यूपी के मिर्जापुर में एक बार फिर से उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला है। भीड़ ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर सिपाही से मारपीट की, चौकी इंचार्ज की वर्दी फाड़ दी और बैज भी नोच लिया। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की और जमकर गाली गलौज की मारपीट में सिपाही के सिर में चोट भी आई है। और बताया जा रहा है कि ई रिक्शा की टक्कर के विवाद को सुलझाने के दौरान भीड़ पुलिस से उलझ गई, जिसके बाद हाथापाई करने लगे। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बुलंदशहर में 3 दोस्तों की हत्या का आरोपी जीतू सैनी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। मुठभेड़ में जीतू को 3 गोलियां लगी हैं। पुलिस उसे जिला अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को बर्थडे पार्टी में केक लगाने को लेकर हुए विवाद में जीतू ने अपने 3 दोस्तों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी के मऊ में हत्या की कोशिश के मामले में पुलिस कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके चलते गोल्डन गैंग के लोगों ने ऋषि प्रताप पर फायरिंग की थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी समेत गैंग के बाकी लोगों की तलाश में जुटी है। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने गैंगस्टर राजू यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर की करीब 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया। आरोपी पर यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। राजू यादव पर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, धोखाधड़ी और जान से मारने का आरोप है। राजू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बेंगलुरु में बोर्डिंग एंड लेडी कर्जन हॉस्पिटल के कंपाउंड की दीवार गिरने से 2 बच्चों के साथ 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही तेज बारिश से बचने के लिए आसपास के रेहड़ी वाले दीवार के सहारे बैठे थे। तभी तेज बारिश और हवा की वजह से कंपाउंड की दीवार गिर गई। हादसे के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने घटनास्थल का दौरा किया, हालात की जानकारी ली और मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सूरत के अमरोली में नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के मामले में पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी दुकानदार का जुलूस भी निकाला। इस दौरान भीड़ उग्र हो गई और एक महिला ने चप्पल से पिटाई कर दी। साथ ही लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि 56 साल के दुकानदार ने बाल ठीक करने के बहाने बच्चे से अश्लील हरकत की, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे और लूट के दौरान इन्होंने घर में घुसकर एक व्यक्ति को गोली भी मारी थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से थाना प्रभारी नरेश राठौर घायल हो गए। जवानी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। तो वहीं पीड़ित और थाना प्रभारी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुणे के कोंडवा इलाके में क्लोरीन गैस लीक होने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। 22 स्थानीय निवासी और 2 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बीती रात बंद पड़े वाटर प्यूरिफायर प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, जिसके चलते इलाके के लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराया और रिसाव को रोकने की कोशिश की। फिलहाल हालात काबू में है। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में डीटीसी बस और बाइक सवार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार बस के नीचे आकर फंस गया। लोगों ने जैसे तैसे बस के नीचे से निकालकर उसकी जान बचाई, लेकिन उसके दोनों पैर पूरी तरह से कुचल गए। फिलहाल घायल बाइक सवार का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के प्रेमबाड़ी पुल के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में पुलिस ने बदमाश सूरज उर्फ काना को गिरफ्तार किया। आरोपी बदमाश हत्या के आरोप में वांटेड था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया है।
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम और यूनिवर्सिटी की इमरजेंसी सेवाओं की टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग लगते ही कैंपस से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। यूनिवर्सिटी में आग की चपेट में आकर करीब 9 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग बुझाने के दौरान कुछ लोग मामूली रूप से जख्मी भी हुए। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के मुताबिक घायलों से आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।